राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुनहरे सुनहरे पहाड़ों के साथ। तो आप लोग पहाड़ों को देखिए और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आज की स्टोरी इन द सेंस आज का हमारा क्या प्लान है। और आपके जो जीजा जी हैं उन्होंने सुबह सुबह मेरे साथ कर दिया है धोखा। तो वो क्या धोखा किया है वो भी बताऊंगी, लेकिन आपको अपने साथ में लेके जा रही हूँ। अब हमने होटल चेंज किया है, तो चलो पहले मैं आपको स्टोरी बताती हूँ आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह जब हम उठे तो इन्होंने मुझसे कहा, सुनो आप नहा लो और फिर सिया को तैयार कर लो, फिर लड्डू गोपाल को तैयार कर लो और मैं ना होटल देख लेता हूँ एक अच्छा सा, क्योंकि हम समतल एरिया में रुके थे और हमें अब कुछ थोड़ा अच्छा सा होटल चाहिए था, बिकॉज आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो फिर बनता ही है थोड़ा सा अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप देख लो। तो ये जो आप इंसान देख रहे हो जो अभी इधर उधर मुंह कर रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले आपको पहाड़ का एरिया भी दिखाती रहती हूँ ना साथ साथ। तो इन्होंने मुझसे बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक इनके ये होटल देखते रहे, अपने दोस्तों को फोन करते रहे, अरे भाई हम लोग खंडाला में आए हैं, यहाँ पे कोई अच्छा होटल है, रिजॉर्ट है, ये है, विला है, समथिंग 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 ऐसे पूछते रहे। 10:30 बजे मैंने इनसे कहा होटल बुक हो गया? कह रहे नहीं होटल बुक नहीं हुआ। उस टाइम पे मैं सिया की पजामी बदल रही थी, ऑलमोस्ट मैंने सिया की पजामी वगैरह बदल दी थी। तो फिर मैंने इनसे बोला, मैं कहा लो सिया को संभालो मैं देखती हूँ। नहीं, मैंने कहा लो फिर तुम सिया को संभालो। तो कह रहे अगर मैं सिया को संभालूंगा तो तुम होटल बुक कर लो। फिर 2-2.5 घंटे बाद इस इंसान ने इन्होंने मुझसे बोला कि तुम होटल बुक कर लो। 2-2.5 घंटे बाद फिर मैं होटल बुक करने के लिए बैठ गई और मैंने 15 मिनट के अंदर होटल बुक कर लिया। मतलब होटल क्या, हम हमेशा ही होटल में रहते थे, तो इस बार मेरा मन था कि यहाँ पे कैंपिंग होती है तो मैं क्यों ना कैंपिंग करूं। तो मैंने कैंपिंग बुक कर ली, जो कि हमारे यहाँ पे हम इस टाइम पे जिस होटल में थे उससे 22 किलोमीटर है। तो अब हम ऑन द वे हैं, 22 किलोमीटर जा रहे हैं। मतलब इनकी वजह से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग 2.5 घंटे इंतजार करते रहे कि मेरे पति देव होटल बुक करेंगी। और ये कह रहे देखो मैं तो बुक करूंगा तो फिर मैं रिजॉर्ट वगैरह बुक कर लूंगा। 2.5 घंटे के बाद एक्चुअली बात ये है ना, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो होटल वगैरह बुक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होती है। तो ये भैया मेरा ही काम है, मुझे पता है ये काम भी मेरा है। इन्होंने मुझसे बहुत दिन पहले भी बोल दिया था बुक करने के लिए। हमने बुक भी किया था, पता नहीं वो कैसे कैंसिल हो गया, अपने आप ही कैंसिल हो गया था। तो अभी भी जहाँ पे हम रुके थे ये भी मैंने बुक किया था। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने 2.5 घंटे में केवल पता नहीं अपने सारे दोस्तों, और ये हर बार होता है, इस बार नहीं हुआ, इस बार हर बार ये अपने दोस्तों को फोन करते हैं, हेलो भाई हम वहां पे आए हैं, वहां पे कोई अच्छा सा रिजल्ट होता है, फिर वो कहेंगे क्लब महिंद्रा की तो बात ही लगे, क्योंकि उन्होंने क्लब महिंद्रा में जॉब करी है। तो एक बार ये अपने दोस्तों को फोन, हम कहीं भी घूमने आएंगे तो एक बार अपने दोस्तों को फोन करके क्लब महिंद्रा की तारीफ जरूर और जरूर करेंगे और फिर हम सुनेंगे और फिर क्लब महिंद्रा जाएंगे भी। तो अब बात ये हुई, फिर हम अपने होटल से निकले। होटल से निकलने के बाद फिर हमने केक वेक लिया, क्योंकि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो यहाँ पे एक वेजिटेरियन केक वाली की दुकान हमने देख ली थी, तो वहां से केक वगैरह लिया। अब भूख भी बहुत देर की लग रही थी, तो बड़ा पाव बनना था, मैंने कहा चल बड़ा पाव पैक कर लेती हूँ। उन्होंने कहा बड़ा पाव बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर हम आया, क्योंकि ना गाड़ी के पीछे जाम लग रहा था। अब हम रास्ते में चलते जा रहे देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने को। तो मूंग की दाल की बनिया बन रही थी, मैंने फटाफट से वो पैकेट वाली लड्डू गोपाल को भोग लगाई और फिर हमने वो अभी थोड़ी सी खाई है, ज्यादा नहीं, मेरे को पता नहीं था कि कैसा टेस्ट होएगा, प्याज उसमें थी नहीं, तो हमने वो लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दी, हमने भी खा लिया। अब आगे चलते जा रहे हैं, आपको बताएंगे सफर में क्या क्या होगा। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो। और हाँ, कमेंट्स के नीचे मुझे पता है आप लोग हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी जरूर लिखोगे। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी के साथ साथ हरी बोल, राधे राधे, हरे कृष्णा बोलना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी ज्यादा इनकी वाइब्रेशन जाएगी उतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आएगी। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपनी कैंपिंग के पास। थे तो हमको ज़्यादा आइडिया नहीं था कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, बिना लोकेशन के हम लोग कैसे जा पाते। फाइनली उस जगह पे पहुँच गए हैं और मैं आपको अपना कैंप दिखाती हूँ। वो 1 बजे के आसपास यहाँ पे आए थे, तो हमको जो हमने बुकिंग करी थी तो हमको ये वाला कैंप मिला था। तो चलो मैं सबसे पहले आपको अंदर से दिखाती हूँ। वेरी ब्यूटीफुल कैंप। तो मैंने पहले हरिद्वार में भी कैंपिंग करी है, लेकिन इस कैंप की बात ही अलग थी, मेरे को अच्छा लगा ये कैंप। तो यहाँ पे फ़ैन था, यहाँ पे एसी था, क्योंकि गर्मी थी। यहाँ पे हमारी सिया रानी को सबसे पहले मैंने आके लिटा दिया था। तो यहाँ पे सिया रानी सो रही थी। तो ये मुझे कैंप लगभग अच्छा लगा। ये कैंप की खिड़की होती है, अगर आप लोगों को पता हो तो ये कैंप की खिड़की होती है। ओवरऑल लोकेशन कुछ लुक उसका ऐसा आ रहा था।
और अगर हम यहाँ से खिड़कियाँ भी खोलते हैं तो बहुत ही अच्छा खिड़की का भी लुक आता है। सिया रानी यहाँ पे खेल रही है, कभी सो रही है, कभी उठ रही है। तो उसको ना एकांत जगह चाहिए सोने के लिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तब जाके वो सो पाती है। अगर एकांत जगह पे ना हो तो वो नहीं सो पाती। दोपहर का समय हो चुका था, भूख बहुत तेज लग रही थी। हमने ये कढ़ाई पनीर मंगाई और रोटी मंगाई थी, और साथ ही के साथ हमने रायता मंगाया था। तो रायता बाद में आया, इसलिए मैंने सूट नहीं कर पाई। बहुत तेज की भूख लगी थी, इसलिए हमने कढ़ाई पनीर और रोटी का सबसे पहले सुतांतु को भोग लगाया। सुतांतु को भोग लगाने के बाद हमने कढ़ाई पनीर और रोटी खा ली। मैं, लड्डू गोपाल और सिया पिछले 1-1.5 घंटे से हम तीनों तो टेंट में ही हैं। मैं दिखा देती हूँ कि सिया, मैंने इसको फीड करा के सुला दिया। सिया ये सो रही है, ये सो रहे हैं। हम तीनों तो टेंट में ही हैं। ये मेरा टेंट हमारा, ठीक है। और 2 घंटों से जनाब पता नहीं कहाँ गायब है। बच्चा होने के बाद पहले हमेशा कहीं जाते थे घूमने, तो मैं भी उनके साथ जाती थी। बच्चा होने के बाद क्या हुआ, मैं उसको दूध पिलाई जा रही हूँ, लड्डू गोपाल को संभाल रही हूँ, सिया को संभाल रही हूँ, और वो आराम से घूम रहे हैं। ये नहीं पता कहाँ घूम रहे हैं। अब मैं फ़ोन करती हूँ, देखती हूँ आखिर है कहाँ। कमरा बहुत ठंडा हो गया था तो मैंने एसी बंद कर दिया। अब जाके कमरा ठंडा हो पाया है। मैं टेंट देखा है ना, वो एसी वाला देखा है जिसमें एसी लगा हो। ये देखिए, ये टेंट है हमारा, आप लोगों को दिखा दूंगी मैं बाहर से भी। और इसमें हमने एसी वाला टेंट देखा, प्रीमियम कुछ करके था। ये मिरर की व्यवस्था भी कर रखी है। ये वाला टेंट देखा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमारी सिया के बाल बहुत बड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अगर मैं व्यू दिखाऊं आपको यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा व्यू है। तो एसी में बंद कर चुकी हूँ, सिया को मैंने सुला दिया है। अब मैं एक बार आपको व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। थोड़ा सा आगे जाती हूँ, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए, पहले ये देखिए, जो ये टेंट लगे ना, ऐसे ही हमारा एक टेंट है। और ये व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं हम लोग, यहाँ पे खाना खाते हैं। यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह भी है, जैसे कि वो है, ये भी एक झूला है, वो गेम्स है। और इतना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर। ये सूरज है, ये हमारा टेंट है। जो ये टेंट दिख रहा है, ये हमारा टेंट है। और वॉशरूम दिखाती हूँ मैं आपको। वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वॉशरूम है, पर्सनल वॉशरूम इन लोगों ने दिया है। ये वेस्टर्न टॉयलेट है, ये इसके ये मिरर लगा हुआ है, ये वॉश बेसिन, लाइट की व्यवस्था कर रखी है, गीजर भी लगा रखा है। तो ये वॉशरूम इन लोगों ने दिया है जो कि एकदम नीट एंड क्लीन है। और हर किसी का अपना पर्सनल वॉशरूम है। बेसिक क्या है कि हरिद्वार ऋषिकेश में जो कैंपिंग होती है वहाँ पे पर्सनल वॉशरूम अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पे कॉमन वॉशरूम होता है। लेकिन थोड़ा सा हम जब खंडाला में हम लोग कैंपिंग करने के लिए आए तो यहाँ पे पर्सनल वॉशरूम अवेलेबल है। और ऋषिकेश में जो कैंपिंग होती है उसमें बेसिकली ये होता है, मैंने ऋषिकेश में भी कैंपिंग करी है, तो उसमें बेसिकली होता ये है कि वैसे ऋषिकेश में भी होती है, उसमें पर्सनल वॉशरूम नहीं होते, उसमें कॉमन वॉशरूम होते हैं। उसमें AC भी नहीं होता है, इसमें AC भी है, उसमें फ़ैन होते हैं, लेकिन वॉशरूम वगैरह नहीं होते। यहाँ पे हर किसी कैंप के अपना पर्सनल वॉशरूम है। जैसे कि हमारे बगल में ये वाला कैंप लगा हुआ है, तो इसका जो वॉशरूम है वो रहा इसका वॉशरूम। ये व्यू है बहुत ही सुंदर और मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं। अब मैं चलो फ़ोन करती हूँ कि आखिर वो कहाँ गए। लड्डू गोपाल को भी उठाती हूँ क्योंकि शाम को 4 बज चुके हैं। 4 बजे यहाँ का मौसम ऐसा है, 4 बज चुके हैं। सुतांतु को भी उठाती हूँ। और भोग में मैं यहाँ से घर से भी कुछ लेके आई थी, और वैसे भी जो भी कुछ बनवा रही हूँ वो बिना लहसुन प्याज के बनवा रही हूँ। तो देखते हैं। करने लगी थी तो ये देखो, ये मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। ये रे पिछले 2 घंटे से पता नहीं कहाँ गायब हैं। तो मैं फ़ोन और अभी मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं ये भी नहीं पीछे बोल सकती कि दारू पीने या फिर कहीं गए होंगे, क्योंकि ये तो दारू वारू तो कुछ पीते नहीं है भाई। कहाँ गए थे? यहाँ पर डिनर करेंगे हम। अब मैंने सुतांतु को उठा दिया है। अब मैं इनको भोग इत्यादि कुछ लगाऊंगी। मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी, अगर आप देख रहे हो तो अब मैं उठा चुकी हूँ, उठा के मैं बैठा चुकी हूँ। हेलो सुतांतु। तो अब मैं इनको भोग इत्यादि कुछ लगाऊंगी। आज इनको वस्त्र इतने अच्छे पहनाए हैं मैंने। कहीं बाहर जाते तो हम लोग भी अच्छे वस्त्र पहनते हैं ना, तो ये भी बाहर आए थे तो इसलिए इनको भी बड़े अच्छे वस्त्र पहनाए थे। कैसा लग रहा है लाला, कमेंट करके जरूर बताइए। फाइनली मैंने अपने कैंप को क्लोज कर दिया है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने कैंप को क्लोज कर दिया है। दूर से दिखाती हूँ, ये मैंने अपने कैंप को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। पीने के लिए नीचे आ चुके हैं, और जब हम नीचे आए तो यहाँ पे जो ये प्ले गेम
और यहाँ पे जो ये प्ले गेम था, यहाँ पे हमने सिया को लिटा दिया और ये यहाँ पे इंजॉय कर रही है। सी यू, सी यू, सी यू, बिट्टो, बिट्टो। और इन्होंने ये कैमरा मुझे गिफ्ट किया था, जो कि खुद ही अब टांग के घूम रहे हैं, ये देख लो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसका पार्ट 2 मैं बनवाऊंगी और पूरे कैंपिंग के दर्शन कराऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से गेम्स हैं, रात को कैसा लगता है, हमने अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करी और क्या क्या खाया, क्या क्या पिया। इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों को बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।